कर्म भी करना है, फल की इच्छा भी नहीं रखनी है, कर्तापन का अहंकार से भी मुक्त रहना है और कर्मों को ईश्वर में अर्पित भी करना है। अगर संन्यास मार्ग का भी लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है और यह कर्म योग का भी लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, तो फिर ये रोज रोज के कर्मों को करके इनमें लिप्त होने से अच्छा नहीं है कि हम संन्यास मार्ग को ही अपनाएं। हम कंफ्यूज होने से अच्छा है स्वयं ईश्वर का जवाब सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के महात्म्य को सुनेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि अर्जुन के रूप में हम अपने सवालों का जवाब सुनने में व्यस्त हो जाएं, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर आपने अभी तक बोलती किताबें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र की उपयोगी बातें किताबों के माध्यम से आपको समय पर मिलती रहें। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 5वें अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, हे देव, अभी आपने कर्मों के संन्यास अथवा परित्याग की बात करी और उसके बाद अब आप कर्मयोग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। हे केशव, आप मुझे ये द्व्यर्थी भाषा में क्यों बात कर रहे हैं? इससे अच्छा आप मुझे सीधे स्पष्ट शब्दों में वह बताइए कि कर्म संन्यास या कर्मयोग, इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए हितकर होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यदि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों के ही बारे में बात की जाए तो दोनों ही मार्ग मोक्ष प्राप्ति के ही मार्ग हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है। और अगर तुम सुगम मार्ग ऐसा पूछ रहे हो तो पार्थ कर्म योग ही सुगम व स्पष्ट मार्ग है। और यदि इस कर्म योग का अच्छी तरीके से आचरण किया जाए तो कर्म संन्यास का भी फल स्वतः ही मिल जाता है। अब मैं तुम्हें सन्यासियों के लक्षण बताता हूँ, जिससे तुम्हारे लिए कर्म संन्यास व कर्म योग, इन दोनों की अभिन्नता का ज्ञान समझना बहुत सरल हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि दोनों किस तरीके से एक ही हैं। कम बुद्धि वाले अज्ञानी ही सांख्य और योग दोनों को अलग अलग समझते हैं। ज्ञानी पंडित जन को तो पता ही है कि इन दोनों में से एक का भी अगर भली भांति अनुष्ठान कर लिया जाए तो दोनों ही कर्मों के फलों को वो प्राप्त हो जाता है। जो मोक्ष सांख्य योगी या ज्ञान निष्ठा युक्त सन्यासियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही मोक्ष कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसीलिए पार्थ, तू सांख्य यानी ज्ञान व कर्मयोग को एक ही जान। बिना कर्मयोग के पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना बहुत कठिन है तथा फल न चाहकर ईश्वर समर्पण के भाव से कर्म करने वाले को शीघ्र ही कर्म संन्यास मिल जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो योग से युक्त है, सब में अपनी आत्मा को देखने वाला है, ऐसा पुरुष कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होता है। क्योंकि हे पार्थ, जब ऐसे मनुष्य को इस बात का स्मरण ही नहीं रहता है कि मैं देह रूप हूँ, फिर भला कैसे वो कर्मों में लिप्त रह सकता है। इस प्रकार का योग युक्त पुरुषों में देह त्याग के बिना ही परम ब्रह्मा के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब जो बातें कृष्ण बताने जा रहे हैं वो ध्यान पूर्वक सुनिए। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा पुरुष भी दूसरे साधारण मनुष्यों की तरह ही देह धारण करके सब प्रकार के कर्मों का आचरण करता हुआ ही दिखाई पड़ता है। कर्म योगी भी दूसरे मनुष्यों की तरह नेत्रों से देखता है, कानों से सुनता है, परंतु उसके संबंध में विलक्षण बात यह है कि वह इंद्रियों के कर्मों में आसक्त नहीं होता है। उसे स्पर्श का भी ज्ञान होता है, वह नाक से सुगंध को सूंघता भी है और त्यागने योग्य वस्तुओं का त्याग भी करता है। निद्रा के समय सुखपूर्वक सोता भी है और स्वेच्छानुसार चलता फिरता भी है। इस प्रकार वह सब तरह के कर्मों को करता है। हे पार्थ, अब मैं एक एक बात कहाँ तक कहूँ। वह श्वासोश्वास, पलकों को मूंदने खोलने सब प्रक्रियाएं बाकी मनुष्यों की तरह करता है, परंतु
कर्म योगियों को प्राप्त होने वाले स्वभाव अनुभव के सामर्थ्य से वह सब कर्मों का आचरण करता हुआ भी अकर्ता बना रहता है, क्योंकि जब तक वह माया रूपी शैया पर सोया था तब तक तो वह स्वप्न के झूठे सुख के चक्कर में पड़ा था, पर अब वह ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाने के कारण जागकर होश में आ चुका है। दोस्तों, कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमारी यह शंका दूर की है कि संन्यास का मतलब घर द्वार छोड़कर चले जाना नहीं है। हम अपने कर्मों का, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी सन्यासी की तरह रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे कर्मयोग करते करते हम स्वयं ही कर्म संन्यास की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो दोनों पृथक कैसे हुए? दोनों एक ही तो हुए। चलिए आगे सुनते हैं कि कर्म करते करते कर्म संन्यास पाने के लिए ज्ञानी पुरुष और क्या क्या करते हैं। हे पार्थ, जिस प्रकार एक सेवक यह समझता है कि मैं तो ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ, उसी प्रकार अगर जो मनुष्य मैं ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ, इस भाव से सब कर्मों को ईश्वर में अर्पण करके यहाँ तक कि मोक्ष रूपी फल की भी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह उसी प्रकार कर्म में लिप्त नहीं हो जैसे जल में रहकर कमल उसमें कभी लिप्त नहीं होता। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो कितनी बड़ी बात कही कृष्ण ने कि मोक्ष फल की भी आसक्ति छोड़कर कर्म करना है। मतलब फल नाम की चीज आनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो मोक्ष ही क्यों न हो। बस एक ही चीज रहनी चाहिए, ईश्वर करता है और मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ भाव है ही नहीं। ऐसा मनुष्य 9 द्वारों में रहता हुआ भी इस देह में नहीं रहता है। दोस्तों, यहाँ पर 9 द्वारों का तात्पर्य है 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मुख और 2 अंग मलमूत्र विसर्जित करने वाले। इन 9 द्वारे वाले शरीर में रहते हुए भी कर्मयोगी इस देह में लिप्त नहीं होता। इस देह में लिप्त नहीं होता का तात्पर्य यह है कि इन द्वारों से जो कुछ भी अंदर बाहर जा रहा है वह इन सबके प्रति विजय पा चुका है, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पा चुका है। उसकी आंखें वही देखती हैं जो देखने लायक है, सब में ईश्वर ही देखती हैं। उसके कान वही सुनते हैं जो सुनने लायक हैं, अर्थात ईश्वर का गुणगान। ऐसे ही हर द्वार पर उसकी विजय है। वह उन द्वारों का उपयोग सिर्फ अपने कर्तव्य मार्ग की पूर्ति और ईश्वर के स्मरण के लिए करता है। ईश्वर को सुनना, उसको देखना, उसको अर्पित करके इन हाथों से कर्म करना इत्यादि। दोस्तों, ईश्वर को देखने सुनने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि आप मंदिर में जाकर और दिन भर भगवान के आगे भजन गाते रहो। इसका तात्पर्य यह है कि हर मनुष्य में ईश्वर को देखो। कोई कुछ बुरा भी बोल रहा है तो कानों पर इतना संयम रखो कि उसका असर न हो, क्योंकि असर होते ही हम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं और हमारे विचारों में अशुद्धि, तत्पश्चात हमारे कर्मों में अशुद्धि। ईश्वर हमारे लिए कुछ संयोग रचेंगे या हमारे लिए कुछ करेंगे, अगर हमारा ऐसा सोचना है तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर करता नहीं है। ना ही वो हमारे कर्तव्य के लिए कुछ करेंगे, ना ही वो हमारे कर्तापन के लिए कुछ करेंगे और ना ही वो हमारे कर्म फल के संयोग बनाते हैं। हमारे स्वभाव के ऊपर ही सब निर्भर करता है। हम अपने स्वभाव के हिसाब से सोचते हैं, सोच के हिसाब से कर्म करते हैं और कर्म के हिसाब से कर्मफल भोगते हैं। ईश्वर तो कहीं से कहीं तक इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आपको जैसे कर्मफल चाहिए वैसे कर्म कीजिए और वैसे विचार बदलिए और वैसा ही स्वभाव बनाने की कोशिश कीजिए। आपके कर्मफल के, आपके पाप, आपके पुण्य, यह सब आपका है। आपको बस अपने अंदर यह अज्ञान को पहचानना है कि यह सब आपका है, सब आपकी जिम्मेदारी है। और यह समझ में आने पर ही आपके अंदर के अहंकार का नाश हो जाता है और ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाता है। और यह अज्ञान दूर होते ही यह भी ज्ञान आ जाता है कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। और फिर हर समय मन ब्रह्म तत्व में ही लीन रहता है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, यह सारा संसार ही ब्रह्मा है
और दोस्तों, जिसको ये ज्ञान मिल रहा है या सुनने का सौभाग्य मिल रहा है कि कैसे इस अज्ञान का अंत किया जाए, उसके अलावा और कौन सौभाग्यशाली होगा। जो पंडित चांडाल में, गाय कुत्ते में, हाथी में सबको समान भाव से देखता है, किसी को श्रेष्ठ नहीं देखता, किसी को नीच नहीं देखता है, ऐसा संभाव रखने वाला ही जिसके मन में, जो पंडित चांडाल में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में सबको समान भाव से देखता है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई नीच नहीं है, जिसके मन में ऐसा संभाव आ गया है, वही असली ब्रह्म स्थिति में पहुंचा हुआ है। शुभ अशुभ, सुख दुख, कुछ भी परिस्थिति हो, वह स्थिर रहता है। दोस्तों, जरा सोचकर देखिए कि यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन कितनी कठिन है करने में कि कोई भी परिस्थिति सामने है, बस समान भाव से देखना है, अपना कर्म करते रहना है, ना खुशी में हमारी तरह उछलना है, ना दुख में हमारी तरह परेशान रहना है। और जो किया या मैंने किया यह सोचकर अहंकार भाव से भर जाना, कितने अज्ञानी हैं हम। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि और क्या बता रहे हैं कृष्ण, क्या क्या करना चाहिए हमें। अगले श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि बाहरी संसार के मनोरंजन आनंद को त्याग कर जो अपने अंदर के असली आनंद को पहचान लेता है, वह उस ब्रह्मा के साथ उसी सुख में मगन रहता है। वह इन इंद्रिय सुखों में, इन तुच्छ सुखों में भला क्यों पड़ेगा। अब कृष्ण यह बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जरा सोचकर देखो कि इंद्रिय सुखों में पड़ता कौन है। और फिर इसके जवाब में खुद ही बोलते हैं, वो ही इन सुखों में, इन विषय विकारों में पड़ता है, इन इंद्रिय सुखों में पड़ता है, जिसने अपने अंदर के असली आनंद का बोध ही नहीं किया है, असली आनंद को जाना ही नहीं है। सिर्फ उसी को लगता है कि बाहर का सुख कितना मजेदार है। आंखों से अगर वह चीज दिख जाए जिसे आप देखना चाहते हो, तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है। कान वह सुन लें जो आप सुनना चाहते हो, तो मन झूम उठता है खुशी से, बिना ये विचारे कि क्या ये सुख परमानेंट है, क्या वह व्यक्ति, वह वस्तु जिसको देखने से, जिसको सुनने से, जिसके उपभोग से आप इतने खुश हो रहे हो, क्या वह परमानेंट है। जरा सोचकर देखो, जब वह व्यक्ति, वह वस्तु, वह सुख आपके जीवन में नहीं रहेगा, तब यह आज का सुख दुख में नहीं बदल जाएगा। इसका मतलब यह सुख है या दुख है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष शरीर का नाश होने से पहले अपनी इंद्रियों पर विजय पाले, काम क्रोध का नाश कर ले, वही सुखी पुरुष है। जो पुरुष अपनी अंतरात्मा में ही आनंदित है, जिसे सभी बाह्य सुखों को त्याग दिया है, जो अपनी आत्मा के ज्ञान को ही ज्ञान मानता है, ऐसा ज्ञानी ही ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, बाह्य सुखों को त्यागने का मतलब ये मत समझना कि कर्म करना ही नहीं है। इसका अर्थ संन्यास लेने से बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है अपनी इंद्रियों के सुख को मिथ्या व अंतरात्मा के सुख को असली सुख समझने से है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब भ्रम संशय मिट गए हैं, जो शरीर से तो दूसरे की भलाई के लिए जी रहा है और मन से निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वही ब्रह्मा को प्राप्त है। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि मन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। अपनी दृष्टि को आंखों के बीच रखकर अपनी आती और जाती श्वासों को देखने से आपका मन धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ जाएगा और विचार बंद हो जाएंगे, तो काम क्रोध पर भी नियंत्रण हो जाएगा। इसी को प्राणायाम कहा गया है। इन प्राणों पर नियंत्रण करके ही मन बुद्धि को आप जीत सकेंगे और तभी मुक्ति संभव है। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे पार्थ, जो मुझको ही कर्ता रूपी देखता है, जो समस्त तपों और यज्ञों को करने वाला है, समस्त प्राणियों के ऊपर उपकार तो करता है, लेकिन बिना प्रत्युपकार की चाहत के यह करता है। सब जीवों के हृदय में वो स्थित है। ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है और वही शांति को प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे भगवत गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है।
इस अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन कर्म संन्यास और कर्म योग को लेकर बहुत भ्रमित हैं, तो ईश्वर ने उनको बताया कि दोनों मार्ग दिखते अलग अलग हैं, किंतु दोनों मार्ग एक ही हैं और दोनों का लक्ष्य भी एक ही है। कर्म के फल को न चाहकर और कर्म को ईश्वर में समर्पित करने से ही हम कर्म संन्यास फल को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, इस पूरे अध्याय में भगवान ने हमको बताया कि किस प्रकार हम अपने इंद्रिय सुखों के मोह में हैं, तो हम अपने अंदर के सुखों की खोज नहीं कर पा रहे हैं। पर हम सब लोग तो असली आनंद, असली सुख को पाना ही चाहते हैं और वह आनंद हमारे अंदर ही है। उस आनंद को पाने के लिए हमको सबसे पहले अपने समस्त विकारों को दूर करना पड़ेगा। हमको लगता है कि विकार मतलब काम, क्रोध, ईर्ष्या, यह सब तो विकार है ही। लेकिन दोस्तों, जो हम शायद नहीं समझ पाते कि प्रेम, आसक्ति, मोह और बाह्य सुख ये भी हमारे मार्ग में बाधक हैं, तो ये भी तो विकार हैं जिनको दूर करना है। अब अगर जिनको हम बुरा समझ रहे थे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनसे भी छुटकारा पाना है, और हम जिसे अच्छा समझ रहे थे, जैसे किसी व्यक्ति के प्रेम, मोह, आसक्ति, खुशी, सुख, इनसे भी छुटकारा पाना है, तो उसकी शुरुआत करने के लिए अति करना छोड़ना होगा। मतलब कुछ खुशी मिली तो बहुत खुश, थोड़ा सा भी मन का नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। इन सबको नियंत्रण में लाना है। इस नियंत्रण से ही शायद इन विकारों पर विजय पाने की हमारी एक यात्रा धीरे धीरे शुरू हो सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवत गीता का यह ज्ञान आप तक सरल भाषा में पहुँचाने का मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। धन्यवाद।